क्यों नहीं बिकते हाउसिंग बोर्ड के मकान? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता होगा कि हाउसिंग बोर्ड लगातार मकानों की जो कीमत तय करता है उसमें छूट भी देता है, उसके बावजूद भी उसके मकान नहीं बिकते, खरीदार नहीं मिलते। दरअसल पहले हाउसिंग बोर्ड जो था, जो ये बनाया गया था कि वो कमजोर लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो मकान चाहते हैं उनके लिए सस्ती दर पे मकान बना के देगा। बाद में हाउसिंग बोर्ड में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ कि उसमें ठेकेदार को जिसको मकान बनाने का, सड़क बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम दिया जाता था, उससे पहले ही पैसे ले लिए जाते थे और गुणवत्ता की कोई जांच नहीं की जाती थी। लगातार हाउसिंग बोर्ड ने कहीं डूब क्षेत्र में पानी घुस रहा है लोगों के घर में, कहीं उसकी दीवार क्रैक हो रही है, जो मकान जो बनाए उसकी गुणवत्ता नहीं थी। और यही वजह है कि धीरे धीरे प्राइवेट बिल्डर जो हैं, जिन्होंने अच्छे मकान बनाए, अच्छी कॉलोनी बनाई, वो हाउसिंग बोर्ड के सामने एक चुनौती की तरह खड़े हो गए। अब मजबूरी यह है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो हाउसिंग बोर्ड के बने बनाए मकान खरीदते हैं, वरना इस राज्य के आईएएस अफसरों ने भी उनसे प्लाट ही खरीदे, किसी ने मकान नहीं खरीदा। क्या वजह है? क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने अपनी विश्वसनीयता, गुणवत्ता जो है वो थोड़ी खोई है। लगातार इसमें राजनीतिक दलों के लोग अध्यक्ष रहे इसमें, पर उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे हाउसिंग बोर्ड आगे बढ़े। उल्टे ये होता है कि वो बहुत सारी जमीनें एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि उनको शासन की जमीन बहुत सस्ते दर पे मिलती है, और ऐसे में वो विस्तार की तो बात करते हैं पर उनके पास ये प्लानिंग नहीं है। कोई बिल्डर जब कोई हाउसिंग बोर्ड जैसी कोई मकान बनाने की कॉलोनी बनाता तो पहले वो बुकिंग के लिए देखता है कि वहां उसको ग्राहक मिलेंगे कि नहीं। हाउसिंग बोर्ड वैसे तो विज्ञापन निकालता है और चाहता है कि लोग पैसे जमा करें और फिर उसके मकान लें, पर जिस तरह का उन्होंने मकान बनाए हैं, जिस तरह के मार्केट बनाए हैं, जिस तरह का उन्होंने सेंटर बनाए हैं, वो बहुत जगह नहीं बिक रहे हैं। पिछले 3 साल में हाउसिंग बोर्ड के 10 से 30% छूट के बावजूद उनके मकान नहीं बिक रहे हैं। वर्तमान में 2651 मकान बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और जिनकी अनुमानित कीमत जो है 380 करोड़ रुपए है, और इन मकानों को में 30% की छूट भी दी गई है। और ये 2025 तक ये छूट की स्कीम लागू होने के बावजूद केवल 113 करोड़ रुपए के मकान बिके। और ये केवल रायपुर में नहीं है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये सब जगह जो हैं इनके मकान खाली पड़े हैं। तो डिमांड है नहीं और मकान बनाते जा रहे हैं, या मकान बना रहे हैं तो उस गुणवत्ता के नहीं बना रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि इनके मकान हम क्यों ले। इस समय 1420 मकान जो है इनके खाली पड़े हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे जो कहने चाहिए कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हैं। और रायपुर की अगर हम बोरिया कला, डूमर तराई, पिरदा, नया रायपुर के सेक्टर 27, 29 में 1420 मकान इनके खाली पड़े हैं। तो ये हाउसिंग बोर्ड जो है इस समय लगातार ये कोशिश कर रहा है विज्ञापन के जरिए कि उनके मकान बिकें। बिलासपुर में, तिफरा में उनके मकान खाली हैं, दुर्ग में उनके मकान खाली हैं, और खाली मकान लगातार जर्जर होते जा रहे हैं। तो अब ये सोचने की बात है कि हाउसिंग बोर्ड जो कि सबको आवाज देता था और जिसका नारा था कि हम मकान नहीं घर बनाते हैं, तो ये घर जो है क्यों दरक रहे हैं और ये घर क्यों नहीं बिक रहे हैं, ये और तमाम छूट के बाद भी अगर ये नहीं बिक रहे हैं तो ये हाउसिंग बोर्ड और सरकार को सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है।